अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं आज एक इंतहाई अहम गुफ्तगू करने जा रहा हूँ और उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो जो है वो पूरी देखेंगे और फिर अपना कंक्लूजन बिल्ड करेंगे कि जो भी आप अपने ओपिनियन बिल्ड करते हैं, राय बिल्ड करते हैं, अपना अपने व्यूज़ देते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियो देखें और उसके बाद आपने जो आपके दिल में जो कुछ आ रहा है कमेंट्स की सूरत में, वो उसको अपनी राय जो है ना उसको बिल्डअप कर सके सिर्फ वीडियो पूरी देखने के बाद। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप ऐसे ऐसे छोटी छोटी वीडियो साइड पे देख लेते हैं 2 मिनट की वीडियो और मैंने वीडियो 15 मिनट की बनाई है तो आपको अंदाजा होगा मैं क्या ना कह जा रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है। मसाले कहा जाता है कि आप खत के ऊपर देख कर उसका खाली लिफाफा देकर नीचे वाला जो मजमून है, अंदर वाला मजमून है, उसको माप नहीं सकते, जांच नहीं सकते। इसी तरह आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आप राय आधे रास्ते में ही अपना कंक्लूजन है वो बिल्ड कर लेंगे। ये बहुत जरूरी है कि जो मैं कह रहा हूँ उसके साथ रहिए, उसको देखते रहिए, फिर आपको अंदाजा हो कि मैं क्या को गलत कर रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, या मैं किसी को कह रहा हूँ कि आप पुरतशद्दद जो है मामला तय करें। अगर कोई किसी के खिलाफ कोई बात करता है तो आप उठे और 2 चपेड़े उसने मुंह पर काट मारे। ये मैंने कभी नहीं कहा कि मैं खुद वायलेंट पर्सन हूं इस तरह के। अगर मुझे कुछ कहे तो मैं उसके चांटे मार देता हूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं इस तरह करता। क्योंकि मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि अदम बर्दाश्त जो हमारे माशरे में, सोसाइटी में, वो बहुत ही बुरी तरह पनप गया है और आप जो अदम बर्दाश्त है वो घर घर में, हर फर्द में मौजूद है। किसी एक को ब्लेम कर देना मेरे ख्याल ठीक नहीं होगा। और जगह जगह ये वीडियो जो मैंने बनाई थी वो सदीक जान के बारे में और अरशद शरीफ और उनके जो प्रोड्यूसर है आदिल राजा, उन्होंने जब ग्वादर में जाकर सदीक जान को मारा था तो ये मैंने उस वक्त वीडियो बनाई थी। मैंने मेरे 2 चैनल हैं, दोनों चैनल्स में मैंने 2 वीडियो बनाई थी। इनफैक्ट मैंने 3 वीडियो बनाई थी और दोस्त बाब जिन्होंने देखी है वो उन्होंने जो पहला वाला चैनल है उसमें देखी है, जो पाकिस्तान फर्स्ट है उसमें देखी है, जो दूसरा चैनल है उसमें बहुत कम लोगों ने देखी है और जो उन्होंने अपने व्यूज वहां दिए हैं वो कदरे मुख्तलिफ है यहाँ वाले एक्सट्रीम व्यूज से। या मैं किसी को भी, मैं दोस्तों अहबाब से मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, व्यूज आने के बाद मैंने जो अपने तौर पर सोचा है कि जो सोच रहे हैं लोग कि मैं आपको वायलेंट पे उकसा रहा हूं, मैं लोगों को कह रहा हूं कि आप जाएं, अगर आपके खिलाफ कोई बात करे तो आप उसको बस दे दबला मामू चला कर दें, पंजाबी में कहते हैं। मैंने कभी नहीं ये नहीं कहा कि इस तरह करना चाहिए। फिर मुझे लेकिन ये जो मंतिक जो मेरे सामने पेश की गई है ना, सच्ची बात है मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं और मेरे भाई कह रहे हैं मुझे कि मैं इमोशनल हो रहा हूं। नहीं भाई, मैं इमोशनल नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि वो दोस्त अहबाब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इमोशनल कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। यानी कि मैं आपसे एक जो मंतक आपने पेश किया ना, मैं उसके हवाले से मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। थोड़ी सी आप अपना कंक्लूजन बिल्ड कर कीजिए कि जो आप कह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं मुझे, क्योंकि आपने जो हवाले दिए वो हवाले में मुझे दिए गए हैं यूरोपियन कंट्रीज के बारे में, यूरोपियन कोर्ट्स जो है उनके बारे में, कि यहां फैसले किस तरह किए जाते हैं। अगर यहां इस तरह करे ना तो बंदा इसको बैंक करप्ट कर दे, फाइनेंशियली इसको रुइन कर दे। मैं उसकी मिसालें, यूरोप की मिसालें बाद में देता हूं। ये यूरोप इन सेल्फ इज नॉट कंट्री। मैं यूरोप को यूरोपियन कंट्री या यूरोप नहीं कहता, मैं उसको वेस्टर्न वर्ल्ड में इकट्ठा करता हूं सब कुछ, और इसको मैं वेस्टर्न वर्ल्ड कहता हूं। मैं यूरोप नहीं कहता, यूरोपियन कंट्री नहीं कहता, क्योंकि यूरोप एक मुल्क नहीं है और हर मुल्क में जितने कंट्रीज यूरोप में है वो उनके अपना अपना तरीका कार है डील करने का। ऐसे मामला तक रूम तो अगर आपके खिलाफ कोई लिखे, खिलाफ कुछ करे तो आप कैसे डील करते हैं, वो इंडिविजुअली कंट्री जो है, इंडिविजुअल पीपल तय करते हैं, ना कि गवर्नमेंट तय करती है। क्योंकि आपने जब अटैक किया इंडिविजुअल पर्सन को तो आप डील भी इंडिविजुअल पर्सन करेगा आपके साथ। तो ये जो है ना, इसके यूरोप की मिसाल बाद में देते हैं। पहले मैं आपकी मंतक पर आने चाहूंगा, जो आप मंतक मुझे दे रहे हो। तो आप मुझे ये कह रहे हो, जरा सोचिए इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं। तो आप मुझे ये कह रहे हो कि अगर कोई बंदा मेरे खिलाफ कोई लिख रहा है, ठीक है, किसी बंदे ने मेरे खिलाफ कुछ लिखा, ठीक है जी, और फिर मैंने उसको पकड़ लिया तो मैंने उसको 2 चपेड़े काट मारी, ठीक है जी। अब जब चपेड़े मारी तो दोस्त अहबाब आ गए तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहा यह गया जी कि इस बंदे ने लिखा था, इसने चपेड़े मारी तो मैं गलत हो गया, चूंकि मैं गलत हूं। अब तो मतलब ये है कि 2 जगह पे मैं गलत हुआ। एक उस वक्त मैं गलत था, को गलत मैं काम कर रहा था, कुछ लीगली गलत कर रहा था, कानूनी जो ऐसी चीज थी जो कानून की गिरफ्त में आती थी मैं कर रहा था, और कुछ ऐसी जो अखलाक की गिरफ्त में आती है, कानून उसको गिरफ्त नहीं, मैं
नहीं ले सकता, तो मैं कह रहा था आइदर वे मैं कुछ गलत कर रहा था, उस बंदे ने मुझे कुछ कहा कि ये कर रहा है, वो मुझे नहीं बताया, पूरी दुनिया को बताया कि ये बंदा गलत कर रहा है। अब ये हुआ कि मैंने उसको पकड़कर 2 चपाड़े उसने बूथे पर मारी। जब बूथा उसका सूझ गया तब ये हुआ कि मैं 2 दफा गलत हो गया। एक तो उसने जो कहा गलत हो गया, अब उसको मैंने जो चपेड़े मारी मुंह पर उसकी वजह से गलत हो गया। अब मुझे बताएं दोस्त मेरे, यार ये किस तरह हो सकता है? जिस तरह आप लोग यानी कि आप जो दोस्त है बाप आगे वो सब मुझे कहने लगे कि आपने इसको अदालत में लेकर जाना चाहिए था, इसने आपके खिलाफ गलत कहा, आपको अदालत में लेकर जाना चाहिए था, इसको चपेड़े नहीं मारनी चाहिए थी। मतलब मैं मोटे लफ्जों में अब चपेड़ों का लफ्ज नहीं लूंगा, अब चित्र जो है ना उनका करूंगा, या चित्रोल का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा मैं, या इसको करूंगा कि इसके लितर नहीं मारने चाहिए थे। ठीक है जी। अब मुझे बताएं, तो मुझे मेरे खिलाफ उसने लिखा, मेरे खिलाफ वीडियो बनाई, और मुझे क्या करना चाहिए था कि मुझे उसको कानून के दायरे में कानूनी चाराजोई करना चाहिए थी, उसको अदालत में लेकर जाना चाहिए था, पुलिस की बताना चाहिए था। एक बात तो यहां हो गई ना। तो भाई मेरे अपनी मंतक को अपनी जरा गौर करो दोबारा। तो उस बंदे के पास अगर मेरे खिलाफ कुछ सबूत थे तो वो मुझे कोर्ट में लेकर क्यों नहीं गया? यानी कि इस समय कहां से आ गया कि मैं गलत हो गया? यानी कि एक दफा तो मेरे खिलाफ लिखा गया या बोला गया तो मैं गलत, एक दफा मैंने उसको चित्रोल की तो फिर भी मैं गलत, चूंकि मुझे चाहिए था मैं उसको कोर्ट में लेकर जाता। ठीक है जी। तो वो मुझे कोर्ट में क्यों नहीं लेकर गया? अगर वो मुझे कोर्ट में लेकर जाता, अदालत में लेकर जाता, कानूनी चाराजोई करता, तो कानूनी चाराजोई का जवाब मैं कानूनी चाराजोई में देता, उसके जरिए देता। लेकिन चूंकि उसने वो रास्ता अख्तियार नहीं किया, जो एक लीगल रास्ता है वो अख्तियार नहीं किया, तो पुरअमन तरीके वाला रास्ता अख्तियार नहीं किया, तो फिर मैंने फिर जो उसने गलत इस्तेमाल किया रास्ता, तो मैं भी नहीं गलत किया। यानी कि इसमें एक गलत तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस बंदे को, किसी माशरे के फर्द को, सोसाइटी को ठीक करने का जो जिम्मेदारी है ठीक करने की, वो अगर आप एक किसी बंदे को ठीक करना चाहते हैं, उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उसके वालिदैन की जिम्मेदारी है, उसके असातिज़ा की जिम्मेदारी है। उसके बाद अगर वो जुर्म करने लगता है तो पुलिस की जिम्मेदारी है, और पुलिस के बाद वो पकड़ा जाता है तो फिर जजों की जिम्मेदारी है कि उसका कुछ कला कमा करे, उसको सजा दें और उसके सीधे रास्ते पर लगाएं। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एक बंदा जो पहले गलत कर रहा है उसने गलत किया और कानूनी चाराजोई नहीं की, और आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपको चाहिए था कि उसको मारने के बजाय, उसको लितर मारने के बजाय कानूनी चाराजोई करनी चाहिए थी। यानी कि जब उसने किया तो ये नहीं कहा गया कि उसने कर, अगर अरशद शरीफ हो या अदील राजा के खिलाफ सदीक जान ने लिखा, पहले सदीक जान को हीरो बनाने के लिए किसने हमें कहा था? यानी को बेचारी ये कुछ भी नहीं होती। वो जिस वीडियो में आप देखे, जिस वीडियो में ये बता रहा है ना कि मेरे साथ ये हुआ, पता लगा उसकी पर्सनैलिटी देखकर पता चल लगता है यार ये इस बंदे को, चूंकि पाकिस्तान में मवाद हासिल करना, मैं पहले कह चुका हूं कि पाकिस्तान में यूट्यूब के लिए मवाद हासिल करना या चैनल के लिए मवाद हासिल करना, सोशल मीडिया के लिए मवाद हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आए दिन चीजें होती रहती हैं। कैमरा उठाओ, ऐसे ऐसे मैंने दोस्त, जाने वाले दोस्त हैं, बहुत मशहूर यूट्यूबर बन गए हैं मेरे जाने वाले, उनको कुछ पता नहीं है, और बेशुमार जो है वो 10 जमातें भी फेल है, वो 10वीं में फेल है, और उन्होंने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली चलाना शुरू कर दिया है और पैसे भी लेने शुरू कर दिए, पैसे भी आने शुरू हो गए, क्योंकि मवाद जो है वो हासिल करना बिल्कुल ही आसान है। वो जब मैं यूके में रहता हूँ, यहाँ मवाद हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ ऐसे मामला नहीं हो रहे होते कि आप फौरी जाओ, कैमरा उठाओ और चीजें बनानी शुरू कर दो। यही सदीक जानने की, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज बंदे की देखो, यानी कि कुक्कड़ को आपने शेर बना दिया, मसला ले कि गीदड़ और लूमड़ी फिर ये आप चाह रहे हैं को शेर की तरह एक्ट करे। तो मैंने तो नहीं ना कहा था कि अरशद शरीफ या अदील राजा के खिलाफ लिखो या यूट्यूब बनाओ, तो अगर उसके पास कोई सबूत मौजूद थे तो उसको चाहिए था कि कानूनी चाराजोई कर लेता, तो नहीं, उसने नहीं ना किया। जब उसने कानूनी चाराजोई वाला रास्ता, कानून वाला रास्ता अख्तियार नहीं किया, तो अगलों ने भी फिर इसने जबान इस्तेमाल की उनके खिलाफ, उन्होंने अपना हाथ इस्तेमाल किया, इनमें गलत कौन है? अब आते हैं आस्ता आस्ता दूसरे मामला की तरफ। मुझे यह कहा जा रहा है कि क्या मैं अपने बच्चों को यह तालीम दूंगा कि अगर आपके खिलाफ कोई बात करे तो आप उठकर उनको चपेट खड़ मारे या उनको चित्र मारने शुरू कर दें? मैं अपने बच्चों को यह कहूंगा? नहीं भाई मेरे, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा, पर मैं बच्चों को यह जरूर तालीम दूंगा कि आप किसी के खिलाफ बोले नहीं, ताकि आप जो दूसरा वो आपकी चित्रोल न करे। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आपके खिलाफ कोई बात करे तो आपको मारो,
पर लेकिन मैं ये जरूर अपने बच्चों को तालीम दूंगा कि वो जाकर किसी के खिलाफ बात ना करें, कि जो सोसाइटी अदम बर्दाश्त जो है ना वो दोनों तरफ से होती है। अदम बर्दाश्त ये नहीं है। अच्छा, तो आपकी जो मंतक है ना वो मेरे समझ में इस तरह ही है। मैं भी आपकी कोशिश गुजार करता हूँ, बसत एहतराम, अगर उम्मीद कि आप गुस्सा नहीं करेंगे और इमोशनल नहीं हो जाएंगे और ये ना उन्हें वाइफ या गर्लफ्रेंड को पीटना शुरू कर दें मेरी वीडियो देखने के बाद। तो आपकी मंतक ये है कि अगर मुझे कुछ चपेड़ मारे तो मुझे चपेड़ नहीं मारनी चाहिए, मतलब ये, यानी कि अगर मुझे चपेड़ को मारे तो मुझे चाहिए कि पुलिस बुलानी और उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करनी। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जरा सी बात होती है, मेरी एज के लोग, मेरी उम्र के लोग, वो जो है मार पिटाई पर उतराते हैं, तशद्दुद पर उतराते हैं। हमने कब से ये सोचा कि इस तरह मुमकिन है कि जरा सी बात हुई नहीं कि मार पिटाई? नहीं भाई, ये मेरे जैसी उम्र के लोग नहीं, आप जैसी उम्र के लोग इस तरह करते हैं। पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया ना, आपको कुछ मिला ही नहीं है मेरे भाई। आपको फेसबुक के अलावा, व्हाट्सएप के अलावा कुछ मिला ही नहीं है, सोशल मीडिया के अलावा कुछ मिला ही नहीं है आपको सच्ची बात है पता भी नहीं है कि रियल जिंदगी है अच्छी है क्या, असल जिंदगी है क्या। ये मैं नहीं है जो रेप होते हैं यंग, जो लोग पाकिस्तान में रेप हो रहे हैं ना, 99% यंग बंदे इस्तेमाल हो रहे हैं। जो वीडियो गंदी बना रहे हैं ना वो यंग बंदे हैं, मेरे जैसी उम्र के बंदे नहीं है। फिर बातें होने लगती हैं जी कि हमने कुछ, मुझे एक दोस्त कह रहा था जी आपकी उम्र के लोग थे ना, आपके जो पिछले थे उन्होंने बांग्लादेश घुमा दिया था। तो मैंने कहा हमने बांग्लादेश घुमाया था ना, मैं सच्ची बात बताता हूँ, अगर आप होते ना अब पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के किसी सफाई अस्सी से मिट जाते, यानी कि पूरे खत्म हो जाना था आप होते तो। यानी कि जो जवानों ने किरदार अदा किया ना वो एक्चुअल अदम बर्दाश्त वाला है। हमारा किरदार अदम बर्दाश्त वाला नहीं है। हम तो हमेशा पूरी जिंदगी अदम बर्दाश्त से हमने कभी काम नहीं लिया। हम दूसरे की बातें सुनते हैं फिर रिएक्ट करते हैं, हम सुने सुनाई बातों पर रिएक्ट नहीं करते। मैं कभी इस तरह नहीं करता कि आधी वीडियो देखूं या 2 मिनट की वीडियो देखूं और अपनी फिर कंक्लूजन बिल्ड करके अगले को रन टाउन करना शुरू कर दूं। हम इस तरह नहीं करते। अच्छा, मैं आप बात कर रहे हैं यूरोपियन की, अभी मैं वेस्टर्न वर्ल्ड जैसे मैं कह चुका हूं कि मैं उसको यूरोपियन कंट्री नहीं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड कहता हूं। अब फिर पियर्स मॉर्गन को आप जानते हैं, पियर्स मॉर्गन को, पिछले दिनों की बात है, कितना अच्छा साफी, कितना अच्छा वो जो है ना वो एक नजर रखने वाला जहां दीदा शख्स, उसने प्रिंस हैरी और उसकी वाइफ जो है मेगन मार्कल के खिलाफ बात की। उसके बाद क्या हुआ बताएं मुझे। यानी कि उसको वहां टीवी चैनल छोड़ना पड़ा और इसको इतना ज्यादा कोप किया गया कि वो खुदकुशी पर उतर आया था। ये आपको वेस्टर्न वर्ल्ड की मिसाल दे रहा हूं एक में, जिसमें आप कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करते। आता फिर विकी लीक्स वाला जूलियन असांज किधर गया? विकी लीक्स जो पूरी दुनिया में, मेरा ख्याल है विकी लीक्स पूरी दुनिया में एक वैध चीज है, प्लेटफॉर्म था जो बड़ी बड़ी ताकतों को के बारे में लिखता था और लोगों को बताता था कि ये गलत कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं जिहाद को कर रहा है तो ये विकी लीक्स वाला कर रहा था। तो फिर क्या हुआ? विकी लीक्स को आपको पता कितना जलील हुआ, 6-7 साल वो एम्बेसी में रहा यूके में। अब फिर एडवर्ड स्नोडन के बारे में बताइए, एडवर्ड स्नोडन किधर गया? वो वहां अमेरिका से भागा, वो रूस में गया, वो रूस जाकर जलील होता रहा और अब तक भी वो सेफ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जूलियन असांज सेफ नहीं है। आप मुझे कहेंगे फिर आपका जवाब ये होगा कि अमेरिका ने तो उनको अदालतों में लेकर जाना था, कानूनी चाराजोई करनी थी। अच्छा, तो कानूनी चाराजोई ये करते हैं क्या? हम उनको कोई एतबार करता है ऐसी कानूनी चाराजोई पर? मुझे बताएं कि कानूनी चाराजोई पर अगर हम उनकी कानूनी सजाओं पर एतबार करते हैं, हमारा यकीन है कि जो कानूनी वो अदालतें सजा देती हैं उनको किसी के जेर असर नहीं होती, वो इंडिपेंडेंटली करती हैं, फ्रीली करती हैं। अच्छा, ये बात है। तो फिर आफिया सिद्दीकी को जो उन्होंने सजा दी को हम क्यों पीटते रहते हैं? फिर आफिया सिद्दीकी उन्होंने 85 साल सजा दे दी, तो हम क्यों पीटते रहते हैं कि उन्होंने सजा गलत दी? अगर वो इतनी इंडिपेंडेंट है तो फिर ऐसे तो सामा मिलादुन उन्होंने पड़ता दिया, फिर जहाज से ऊपर लेकर नीचे फेंका, तो हमको सजा उनकी को मानते हैं? फिर हम कोई ऐसी चीजों को मानते हैं जो वो करते हैं? यानी कि जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड की मैं आपकी मिसालें दी हैं, अब बेशुमार मसले में जो मौजूद है जहां आजादी या आजारे राय का गला घोटा जाता है, लोगों को बोलने दिया जाता। इंडिया की मिसाल मैं अभी देता हूं, जो आप लोगों का फेवरेट है ना इंडिया, उसकी मिसाल मैं देता हूं। वो किसी को बोलने इस तरह ऊंची आवाज से नहीं देते, और वो यूं कर रहे हैं बोलने उस वक्त देते हैं वो सारी बातें जब गाल गलोच वो पाकिस्तान को कर रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हो, लान तान बकते रहे, भौंकते रहे दिन रात,
उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के बारे में कह रहे होंगे। आपको पता है कि इंडिया में कानून बन रहा है कि वो नकेल डालना चाह रहे हैं ट्विटर को और फेसबुक को। वो चाहते हैं कि इनको रोका जाए कि फ्रीडम, आजादी इज़हार राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। आप अब सर्च कीजिए गूगल पे, वो बार बार कह रहे हैं, उनकी अदालतें कह रहे हैं कि जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आजादी इज़हार राय है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। आप ये नहीं करते कि आप उठे और किसी के खिलाफ बात कर दें, और वो जब अगर रिएक्ट करे तो आप कहें कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, आप कहें कि इसने मेरे खिलाफ ज्यादती की है, मुझे मारा पीटा है। जब आपने जबान खोली थी तो आपने नहीं सोचा, आपकी जबान जितनी लंबी हो सकती थी या मुंह जितना खुला हो सकता था आपने खोल दिया। अब जब आप उसने चपेड़े ठोकी तो उसने भी, जब जैसे आपने जबान खोली, मुंह खोला, जबान चलाई, तो आपने एहतियात नहीं की। इसीलिए जब उसने छतरोल की तो उसने एहतियात नहीं की। तो इसमें गलत कौन है, मुझे ये बताइए। मतलब मैं कहता हूं कि दोनों गलत हैं। ये मैंने आपको चंद मसाले दिए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की, अभी बेशुमार मेरे पास मसाले मौजूद हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप मुझे बताया, अच्छा आप कह रहे हैं कि अगर यूरोपियन मुल्कों में ये हो ना, तो आप अदालत में ले जाएं और बैंकरप्ट कर दें, फाइनेंशियली रुइन कर दें। कौन सी अदालत ऐसी बातें सुनती है? उस अदालत का नाम मुझे बताइए। यानी कि मैं आपको मिसाल देता हूं, आपका नेबर है, आपको गाली गलोच देता है, तो कौन सी अदालत में उसको लेकर जाएंगे, मुझे बताएं। यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, तो अदालत में कहां लेकर जाएंगे, और उसकी जो अदालत की फीस है वो कौन देगा? जो सॉलिसिटर की, वकील की फीस है वो कौन देगा, मुझे बताएं। अदम बर्दाश्त जितनी यूरोपियन कंट्रीज में है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड में, ऐसी किसी दुनिया और जगह में नहीं है। मुझे बताएं, यानी कि मुझे ये बताएं कि ये कौन सी वो अदालत का मुझे नाम बताइएगा। कमेंट्स करेंगे तो उस अदालत का नाम मुझे बताइए जिसमें अगर को आपको नेबर को गाली गलोच करे ना, तो वहां जाकर कोर्ट में चले जाते हैं और आप खुद बात नहीं करते। क्योंकि अदम बर्दाश्त जो है, वैसे अब अदम बर्दाश्त ये नहीं होती कि आप रिएक्शन जो देती हो वो अदम बर्दाश्त है। बेसिकली बात यह है कि जो आप एक्ट करती हो, एक्शन दिखाती हो, वो अदम बर्दाश्त है। ये बहुत जरूरी है। यानी कि आप जो मैं बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल भी किसी को नहीं कह रहा कि आप जाइए और जाकर लोगों को मारिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो सदीक जान को चाहिए था, आपके मंतक के मुताबिक उसके कुछ पास सबूत हैं, उसको चाहिए था कि वो कोर्ट में जाता, वो कहता कि अदील राजा ये काम करता है, लड़कियों के मामला करता है, ठीक है जी, फैसला हो जाता। लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि सदीक जान को मैं ये कहता हूं, ये जो यूट्यूबर है और जो जर्नलिस्ट है, एंकर है, उनको किसी पर्सनल बंदे पर अटैक करने का, उसकी जात के मामला उछालने का किसने लाइसेंस दिया है, मुझे बताएं। यानी कि किसने लाइसेंस उनको दिया है कि आपने एक लोगों के बारे में बातें करनी है तो आप कानूनी तौर पर बातें कर रहे हो। यानी कि आप जब लोगों के बारे में बोंग रहे हो तो आप लीगली कर रहे हो, कानूनी तौर पर कर रहे हो, पर अगले बंदे ने आपको चित्रोल कर दी तो वो लीगल कर रहा है। ये मुझे बताएं। यूरोपियन तो जितनी अदम बर्दाश्त यूरोपियन कंट्रीज में किसी जगह में है ही नहीं है। रिलीजियस की अदम बर्दाश्त है, उसके बारे में सोच लीजिए। तो पूरे मुल्कों में नकाब उतारते क्यों जाते हैं लोग, लड़कियों के बुरके क्यों खींचे जाते हैं? फ्रांस में बुरका बंदी क्यों कीजिए, क्यों कोई बंदा बुरका इस्तेमाल कर सकता? इस्लाम का मजाक बनाया जाता है। तो अंदर बोलते हैं यहाँ यूरोपियन कंट्रीज की तो मिसाल दी नहीं जा सकती बिल्कुल, क्योंकि मैं जाती तौर पे, मैं जितनी अरसा रहा हूं यूके में, आप नहीं रही होंगे। मैं 31 साल हो गए हैं, मुझे 31 ईयर्स हो गए हैं यूके में रहते हुए। मैंने देखो, पता नहीं कि बाहर जा रहे हैं, किसी को दो गाली देंगे तो कुछ नहीं को कर सकता, तो वो देंगे, वो देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने किया तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कैमरा लगा हुआ है, वहां 30 माइल एन आवर लिखा हुआ है और आपकी गाड़ी जा रही है, वहां ही कदम रुक जाएंगे, वो 30 माइल से 25 कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने पता है कि कानून की गिरफ्त यहां बहुत सख्त है। तो यहां वो पुलिस वाले मुझे ट्रैफिक वाले पकड़ लेंगे और बहुत बड़ी सजा है। आपका जो आपको पॉइंट मिलेंगे, लाइसेंस रिव्यू कर लिया जाएगा, ये सारे मामला आएंगे। तो मतलब यह है कि जहां कानून की गिरफ्त उनको नजर आती है वो कर लेते हैं, जहां कानून की गिरफ्त नजर नहीं आती वो बिल्कुल हमसे गए गुजरे हैं। इसलिए प्लीज यूरोपियन कंट्रीज की मिसालें ना दीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज की मिसालें ना दीजिए, फिर हम खुद फंस जाते हैं, फिर आफिया सिद्दीकी वाले मामला खड़े हो जाते हैं। फिर हम जब उनकी अदालतों की तारीफें करते हैं ना, तो जब आफिया सिद्दीकी और कुछ मामला आते हैं दोस्त अहबाब के, तो हम कहते हैं कि उन्होंने फैसले गलत किए। तो वो कैसे फैसले करती हैं? जब वो वैसे फैसले करते हैं तो बिल्कुल सही करते हैं। लेकिन जब आफिया सिद्दीकी का या कुछ और दोस्त अहबाब मैं जानती हूँ, कंतोमा बे वाले दोस्त अहबाब, तो उनको सजाओं को हम कहते हैं कि उन्होंने गलत किया था। ये कैसे?
ये किस तरह हो सकता है? नहीं ना हो सकता इस तरह। तो या तो हम उनके फैसलों को मानिए, तो फिर हमको आसिफ हाफिज सदीक का और कंटामा बे वाले जो लोग थे फंसे थे वहां, उनको सजाएं हुई, उनका भी यूसुफ रमजी वाले जो फैसला जो उसको सजा हुई उसको भी हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि हमें जो हम ये नहीं कर सकते पिक एंड चूज, जो हमको फेवरेट करे फिर हमारी फेवर में हो हम कहें कि वो ठीक है, जो नो फेवर में ना हो हम कहें कि ये बिकी हुई अदालतें हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ फैसले करती हैं। मेरे भाई ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं है। मैं बिल्कुल भी पुरतशद्दद कार्रवाइयां जो है उनका प्रचार नहीं करता। मैं लोगों ने को नहीं कहता कि वहां जाकर लोगों पर हमले करो, लेकिन जहां मुझ जैसी मेरी जनरेशन पे इल्जाम लगाना कि हम लोगों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, नहीं, हम लोगों ने नहीं किया। ये आपके जो कारनामे नजर आ रहे हैं ना, उन्होंने किया है, हम लोगों ने नहीं किया। वो जो मेरे जैसे लोग थे ना, वो उनको कभी मौका ही मिला कि वो किसी ऐसे जो ओहदे पर होते कि अपने कारनामे दिखा सकते। जो कारनामे दिखाए हैं वो भुट्टो ने दिखाए हैं, या ये गुजरे थे, हम उन पर बहुत लौन तान करते हैं, लेकिन इनमें फौजियों का बहुत किया दरा बहुत कम है। मसाले देनी बिल्कुल आसान है, अब एक और बैर शुरू हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये इस तरह नहीं है। जरदारी मिनिस्टर 10% हमने कल तक इसको सदर बनाए रखा, जरदारी सब पे भरिया भी करते रहे। नवाज शरीफ जो लोहार थे, फैमिली जो लोहार थी, उन जो ट्रिलियनियर बन गए, और हम उनके अभी भी चमचे हैं, और हम उनकी लड़की की चूड़ियां देखने के लिए और सुर्ख और नीला पीला दुपट्टा देखने के लिए भागे दौड़े जाते हैं। हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। अदम बर्दाश्त मुआशरे में दोनों तरफ से है, जुल्म करने वाला और मजलूम दोनों जो है अदब बर्दाश्त का शिकार है। यानी कि बहुत जरूरी याद रखने वाली बात है। जो मजलूम बना उसने भी कहीं ना कहीं कुछ काम गलत किया, अदूद की से आगे गया, और जिसने उसको मारा, उसको जो जालिम था, उसने भी अपने अदूद की को पार किया, उसको अबूर किया। सच्ची बात है, जो मुलजम है किसी न किसी वक्त उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया कि वो मजलूम बना, और जालिम जो है उसने कुछ ना कुछ किया तो जालिम बना। यानी दोनों का चोली दामन का साथ है। ये कभी बिल्कुल भी नहीं हुआ कि जो है ना वो दोनों बिल्कुल शरीफ थे, यानी कि मजलूम भी बिल्कुल शरीफ का पुत्र था, यानी कि नवाज शरीफ की फैमिली था शरीफ, ठीक है जी, और जो जालिम था वो भी नवाज शरीफ की फैमिली था, वो भी बिल्कुल शरीफ। तो दोनों शरीफ थे, और दोनों जब शरीफ हुए इकट्ठे हुए तो बदमाश बन गए। जो वो कहते हैं नहीं, शरीफ जो है बदमाश बन जाए तो फिर कंट्रोल नहीं किया जा सकता होता। तो ये नहीं है कि आपने जो सोसाइटी में आपका, पहले तो ये है कि जितने दोस्त अहबाब हैं याद रखिए, अभी मैं फिर आपको ये कहने रहा, आदम बर्दाश्त दोनों तरफ से होती है। एक सोसाइटी को ठीक करने का, माशरे को ठीक करने का, इन अफराधी जो लोग हैं उनको ठीक करने का ठेका किसी ने आपको नहीं देकर रखा। अकफर वाहिद को ठीक करने का ठेका उनके मां बाप के पास है, बहन भाइयों के पास है, पुलिस के पास है, असातिज़ा के पास है। और जब बंदा फंस जाए, वो गलत काम कर, ये किसी के ना सुने। यानी बच्चा पैदा हुआ, उसने मां बाप की नहीं सुनी, असातिज़ा की नहीं सुनी, दोस्त अहबाब की नहीं सुनी, अपने बड़ों की नहीं सुनी। पुलिस ने एक दो बार पकड़ा, उसने नहीं सुनी, छोड़ दिया कि बच्चा है भी छोड़ देते हैं, नादान है अभी, इसने एक दो काम किए, छोड़ दिया, सजा नहीं हुई, वार्निंग देकर मुतनबा करके छोड़ दिया गया। लेकिन बंदा रुका नहीं, गलत काम करता रहा, ठीक है जी, अदालत में गया, अदालत ने उसको फिर लंबी सजा दे दी। अब भी शायद ना सुधरे वो, क्योंकि वो बिगड़ चुका है कंप्लीटली। ये जो सारे जो स्टेप आए हैं ना, सीढ़ियां अबूर की हैं ना, ये वो लोग हैं जो सोसाइटी को ठीक करते हैं, इन अफराधी लोगों को ठीक करते हैं, बच्चों को ठीक करते हैं, उनका किरदार जो है वो मुतय्यन करते हैं, उनको कहते हैं किसको ताड़ना है किसको नहीं ताड़ना, किसकी चुमियां लेनी है किसकी नहीं लेनी, किसकी पपियां लेनी है किसकी नहीं लेनी, अपनी बीवी हो तो दाएं वाली बाएं वाली को नहीं ताड़ना, ठीक है जी, ये काम नहीं करने। ये जो मुआशरा है, जो सोसाइटी में जो लोगों के मकाम आते हैं ना, वो आपको ठीक करते हैं। यानी कि यूट्यूबर आपको ठीक, मैं नहीं ठीक कर सकता। अगर आप सोचते हैं कि मैं यूट्यूबर हूं, मैं आपको ठीक नहीं कर सकता। अगर जो आप सोचते हैं मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं आपको ठीक नहीं कर सकता। मैं टीवी एंकर हूं, मैं आपको ठीक नहीं कर सकता ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं जो कहूंगा, आपको बात कहूंगा, वो सोसाइटी के बारे में ठीक करने के बारे में कहूंगा, इंडिविजुअल बंदे को ठीक करने के बारे में नहीं कहूंगा। उसकी वजह है कि मुझे पता है कि ये इस तरह नहीं होता। फिर वही बात आई कि अदम बर्दाश्त है पूरे माशरे में, सोसाइटी में, पूरी दुनिया में अदम बर्दाश्त है। अमेरिका से लेकर, अगर अमेरिका में अदम बर्दाश्त होता ना होता तो ये था कि जो सदाम हुसैन अभी होता,
उसामा बिन लादेन भी होता, मुअम्मर कज़ाफी भी होता। अदम बर्दाश्त जो है ना, आपको जो गुस्सा है ना, हर वक्त गुस्से में रहना बहुत सारे मामलात आपके खराब कर लेता है। लेकिन फिर ये वही बात कि आपने जो जालिम और मजलूम है दोनों, उनका जो किरदार है इसमें, वो उनका चोली दामन का साथ है। एक बंदा ये कह देना कि उसने आपके बारे में कहा, उसने तो आपको आपके बारे में कुछ बात कह दी, अब आपने कानूनी चार्जोर करनी थी, क्योंकि हम जैसे लोग हैं जिन्होंने कंट्री को ब्लड किया, उनका खून बहाया, उसको तो बर्बाद कर दिया। नहीं भाई, ये नहीं है। ये आप जिस पे आप गलत पटड़ी पे चढ़े हैं। इमोशनल जो है ना, मैं नहीं हो रहा। इमोशनल वो लोग होते हैं जो जज्बात में आकर ऐसे फैसले करते हैं, ऐसी बातें करते हैं। यही लोग हैं जिनको अदम बर्दाश्त का शिकार है। ये लोग हैं जो अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। ये लोग हैं कि अगर जो कमेंट्स में ऐसे एक्सट्रीम हो सकते हैं, तो अगर आप बंदा सामने आ जाए तो वो क्या करेंगे? जो रोज ब्लू मूवी बन रही है ना, छोटे छोटे बच्चों की और छोटी छोटी बच्चियां जो रेप हो रही हैं, वो मेरी उम्र के बंदे नहीं कर रहे, मेरे जैसे लोग नहीं कर रहे। हमने तो डिसेंट जिंदगी अपनी गुजारी है, जहां शादी की वही रहे, एक दूसरे आगे पीछे कभी देखा नहीं, बच्चे हुए, फैमिली लाइफ की तरह अपनी जिंदगी गुजारी, और फैमिली लाइफ मैन की तरह अपनी जिंदगी गुजारी, और कभी कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि हमें पता है कि सोसाइटी में आपका किरदार क्या है, आपने कौन से कदम काम करने हैं और कौन से नहीं करने। लेकिन आप जो यंग लोग हैं, आपको व्हाट्सएप मिला है गंदी फोटो भेजने के लिए, और फेसबुक मिला है गलत मैसेज जो है वो एक्सचेंज करने के लिए। मुझे बताएं, जो आप यंग लोग हैं वो करते क्या हैं? इसके अलावा पूरा दिन जो मुल्क में जो इतने गलत काम हो रहे हैं, कौन, अच्छा जो बम फटते हैं, टेररिस्ट कार्रवाइयां होती हैं, उनमें देखें कितने मेरी उम्र के बंदे होते हैं, बताएं मुझे। वहां 15-20 साल से लेकर 30 साल से कम उम्र के लोग होते हैं, वो मेरे जैसे नहीं होते। अगर मेरे जैसे हो ना, माशरे में अदम में इस्तेकाम ना हो, अदम में बर्दाश्त का जो मादा है वो जो है ना, वो सही हो। ये नहीं है कि आपने हर वक्त आप गुस्से में हो और आप चाहते हो जो आगे आए ना उसको दिल मारो, या जो आप कुछ नजर आया आपने उसने के बारे में क्या ही नहीं देना है। जैसे आप कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि आप चुप करके रहे हैं, नहीं आवाज उठाई, नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप आवाज ना उठाएं। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि कतील उस साथ मुनाफिक कोई नहीं जहां में, जो जुल्म तो देखता है बगावत नहीं करता। मैं तो हमेशा ये कहता हूं, यानी कि मैं कहता हूं कि जिंदा बंदे की निशानी है कि वो बंदा अगर कोई माशरे में कोई गलत हो रहा है तो उसकी निशानदेही करे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होनी चाहिए, जैसे इंडिया वाले कह रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच कम्स विद रेस्पॉन्सिबिलिटी। आजादी है इज़हार राय जो है जिम्मेदारी के साथ आती है। सोसाइटी में गलत काम हो रहे हूं तो आपने का काम है कि उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना, और मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। लेकिन आप जब अपनी जुबान किसी इंडिविजुअल के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में गलत लिखेंगे, गलत बोलेंगे, तो जब आप उसके हथे चढ़ेंगे तो मैं जिम्मेदार फिर नहीं हूं। यानी कि सोसाइटी में कोई गलत हो रहा है तो मैं आपके साथ हूं, मुआशरे में कोई गलत हो रहा है तो मैं आपके साथ हूं। लेकिन आप किसी इंडिविजुअल के बारे में बातें गलत करेंगे और वो इंडिविजुअल आपको पकड़ ले और मैं भी साथ खड़ा हूं, तो मैं आपको छितर होने दूंगा, चित्रोल आपको होने दूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने कभी नहीं आपको कहा था कि इंडिविजुअल के बारे में लान तान लिखो, अपनी जबान जो है किसी इंडिविजुअल के बारे में लिखो। मैं कहता हूं कि गलत जो सोसाइटी में हो रहा वो ये और बात है। आप कहेंगे कि सोसाइटी में जो लोग होता है वो भी तो लोग ही करते हैं, ये लंबी बात है। मैं 3-4 घंटे बैठा रहूं ना, इसी तरह वीडियो बनाता रहूंगा। ये ऐसी लंबी, मैं 5 घंटे की वीडियो इसी तरह बैठकर बना सकता हूं। लेकिन भाई मेरे, जो आपने कह रहे हो वो उस तरह नहीं है। ये सोचिए कि क्या हम क्या कहते हैं, आपके पड़ोस पे, मैं आपको मिसाल देता हूं, आपके पड़ोस के एक जो रेसलर जो रहता है, ठीक है, तो क्या आपके उसके बारे में उसका आपको पता चल जाता है कि ये बंदा को गलत काम कर रहा है, तो क्या आपके उसके बारे में यूट्यूब वीडियो बना डालोगे? मुझे बताओ। छोटी सी मिसाल है, माइक टाइसन आपके नेक्स्ट डोर रहने लगा है, माइक टाइसन आपके नेक्स्ट डोर आ गया। वैसे वो नेक्स्ट डोर आपके कभी नहीं आएगा, लेकिन ये हुआ कि माइक टाइसन आपके नेक्स्ट डोर आ गया, तो आपने देखा है कि माइक टाइसन को गलत काम कर रहा है, आप उठे हैं, कैमरा उठाया, यूट्यूब वीडियो बनाकर डाल दी है, अब आप माइक टाइसन के हथे चढ़ गए हैं, ठीक है जी। आप मुझे बताएं कर क्या होगा? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं। यानी कि होना ये आपके गोल होना ये चाहिए था कि आपने को गलत देखा और आपने कानूनी चाराजोई की, आइदर वे, यानी कि आइदर दोनों सूरतों में। यानी कि एक तो आपको माइक टाइसन गलत कर रहा है तो आपने उसके सोचा कानूनी चाराजोई करते हैं, कानूनी चाराजोई आपने की तो फिर भी आप उसके हथे चढ़ गए, आपके साथ क्या होगा मुझे बताएं। चलो बात करते हैं जी, आप अभी 1 मिनट में मान लेते हैं
कि जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो कोर्ट्स हैं जो फैसले करती हैं ना वो सही होते हैं, ठीक है जी। लेकिन आपने वीडियो बनाई, उसने आपको पकड़ लिया, बताएं अब क्या होगा। आपने वीडियो नहीं बनाई और आपने सोचा कि मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं कानूनी चाराजोई करूंगा, इसको बारे में इसको मैं कोर्ट लेकर जाता हूं। हालांकि उसने आपका जाती तौर पर कुछ नहीं बिगाड़ा, वो कोई और गलत काम कर रहा है जो कानून के जुमरे में आता है, कानून की गिरफ्त में आता है। यानी कि आपके साथ उसने कुछ नहीं किया, पर वो चीज जो उसने किया वो कानून के जुमरे में आती है, कानून उसको अपनी गिरफ्त में लाता है। आप सोचते हैं ये इलीगल काम है, आप उसको कोर्ट में ले गए, पर आप नेक्स्ट रह रहे हैं। आप कोर्ट में ले गए तो उसको पता चल गया माइक टायसन को कि आप कोर्ट में लेकर गए। अब मुझे बताएं, आप कोर्ट में लेकर जाते तो फिर उसने आपको पकड़ लिया। अब मुझे बताएं, मैं चित्रोल लित्रोल चित्र जूते चपेड़े गौसे ये आप साइड पे रहने दें, अब मामलात को यहां पर देखें बस ठंडे। आप मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि आप यूं कीजिए कि कुल्फी लीजिए, अगर बर्फ के मुल्कों में जो कुल्फी मिल जाती है, नहीं तो आइस लोली लीजिए, बैठिए आइस लोली लीजिए मुंह में, आराम से बैठिए, 1 से 100 तक गिनिए, आंखें बंद कर लीजिए और गिनते रहिए और सोचते रहिए कि क्या मैं जो कह रहा हूं सही है क्या। यानी कि आप सोसाइटी में क्यों जो एक अनइवन माहौल है उसको बरकरार पैदा करना चाहते हैं। ऐसा माहौल है जो किसी एक दूसरे के साथ बात करते और फिर चित्रोल पूरे माशरे में यह हालत ये होगी कि खाना जंगी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको अपने बंदा वो ये मामला कर सकता है जिसको लीगली जो अलाउड है, जैसे पुलिस वाले कर सकते हैं, जज कर सकता है, कानून के अदारे कर सकते हैं। उनको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है कि आपने सोसाइटी को ठीक करना है, मुजरमों को कला काम करना है। आपको किसी ने नहीं कहा, क्योंकि आपके पास जो कैमरा है स्मार्ट कैमरा है, तो आपने सोच लिया, तो आपके बूथा भी है, आपका जबान भी है, इतनी लंबी एडी लंबी जबान है तुसानी, बिकॉज आपकी एडी लंबी जबान है, तुम सोचते हो कि मैंने वीडियो बनानी है। जब आप माइक टायसन आपके नेक्स्ट रहने लगा है, मुझे बताइए फिर आपका क्या हाल होगा। आराम से सोचिए, आराम से बैठिए। अदम बर्दाश्त जो है ना वो बहुत सारे मामला खड़े कर देता है, और अदम बर्दाश्त मारने वाले की नहीं, मारने खाने वाले का भी उसमें ऐसा होता है, क्योंकि मार उसने कोई इसलिए पड़ी कि उसने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया था। कब किया था ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसने कुछ किया था इसलिए उसको मार पड़ी। ये नहीं है उस लोग को मार पड़ी कि बेचारा शरीफ घर में बैठा था तो उसको बंधु ने उसकी चित्रोड़ कर दी, ये तरह नहीं हुआ। तो याद रखिए, आई होप यू गॉट माई आंसर। आपको पता चल गया होगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूं, लेकिन आपने लाजमी कच्ची लस्सी बनाकर या कुल्फी मुंह में डालकर या आइस लोली डालकर बैठना है। बैठकर आपने आराम से मेरी वीडियो देखनी है, 1 से 100 तक गिनना है और गिनते रहना है और गिनते रहना है और सोचते रहना है कि ये मैं, अगर आप आज उठें और आपका दिल है कि आपका काम है सोसाइटी को ठीक करना, तो मेरे भाई कैमरा आपके पास भी होगा, स्मार्टफोन होगा, उठिए, घर के दाएं बाएं देखिए, जो बंदा गलत कर रहा है उसकी वीडियो डाल दीजिए और साथ अपना एड्रेस भी नीचे डाल दीजिए कि मैं उस घर में रहता हूं, मैं आपके खिलाफ ये वीडियो बना रहा हूं, तो मेरा काम सोसाइटी को ठीक करना है, माशरे को ठीक करना है, क्योंकि अल्लाह ताला की जात ने मुझे लाइसेंस भेजा हुआ है, वो भी पोस्ट किया हुआ है, तो मिल जाएगा। मुझे लाइसेंस मिलेगा तो मैं आपको वीडियो के साथ लाइसेंस की कॉपी भी डाल दूंगा। तो ये अगर आपने कुछ मेरा बिगाड़ना तो बिगाड़ लो, वीडियो तो मैं बनाता रहूंगा, फिर आप दोबारा कमेंट्स करने के काबिल नहीं रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।